आज मैं आपके सामने एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने आधुनिक विज्ञान और चेतना की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। यह कहानी है डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर की, जो एक जाने माने न्यूरोसर्जन थे और अपने पूरे जीवन में भौतिकवादी विज्ञान में विश्वास रखते थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर को 2008 में एक गंभीर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ, जिसने उनके मस्तिष्क के उस हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जो हमारी चेतना और विचार प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। 7 दिनों तक वे कोमा में रहे और डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया जिसने उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो देखा वह किसी भी कल्पना से परे था। उनका अनुभव केवल अंधेरे या खालीपन का नहीं था, बल्कि एक ज्वलंत, जीवंत और पूरी तरह से वास्तविक यात्रा थी। सबसे पहले उन्होंने अविश्वसनीय संगीत और एक चमकदार रोशनी का अनुभव किया। यह कोई सामान्य संगीत नहीं था। यह इतना सुंदर और सामंजस्यपूर्ण था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस रोशनी में उन्हें एक मार्गदर्शक महिला दिखी जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रही थी। ये महिला उनसे बिना शब्दों के संवाद कर रही थी और डॉक्टर अलेक्जेंडर को तुरंत समझ में आ रहा था कि वह उनसे क्या कह रही है। उन्होंने रंगों और आकृतियों से भरी एक सुंदर घाटी देखी जहां तितलियां उड़ रही थीं और प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। यह जगह इतनी शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण थी कि डॉक्टर अलेक्जेंडर को लगा कि वे घर आ गए हैं। उन्हें ब्रह्मांडीय प्रेम और एकता की गहरी भावना का अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जब डॉक्टर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आए तो उन्होंने इस अनुभव को साझा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कहानी अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन में लिखी, जो एक बेस्ट सेलर बन गई। उनके अनुभव ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक समुदायों में बल्कि वैज्ञानिक समुदाय में भी बहस छेड़ दी। डॉक्टर अलेक्जेंडर का नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विज्ञान अभी भी चेतना के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझ पाया है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में प्रेम, करुणा और एकता का महत्व कितना अधिक है।